हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जय मां टैरो में आपका स्वागत है। आई होप आप ठीक होंगे। फ्रेंड, जय मां टैरो की आज जनरल रीडिंग में टॉपिक है आज का कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के क्यों चले गए थे और क्या वजह होगी कि वो दोबारा वापस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जिनके लिए आप हमेशा परेशान रहते हो, सोचते हो कि आज आए कल आए, फ़ोन नहीं आया, मिस कर रहे हैं आप, उनका कोई रिप्लाई नहीं है, तो आज हम देखेंगे कि उनकी जाने की वजह क्या थी और उनकी आने की वजह क्या है। तो फ्रेंड्स, ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, टाइमलेस और कलेक्टिव है। और ये रीडिंग जिसको रेजोनेट करे आपको तो समझ लेना आपके लिए है, अदरवाइज आप और रीडिंग में जा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, निकालेंगे हम कुछ कार्ड। टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। फ्रेंड्स, पर्सन कैसे भी हो, लेकिन जब लाइफ में आते हैं तब आप सब भूल जाते हो। जब छोड़ के चले जाते हैं तो आप दुखी होते हो, इसलिए देख ले, दुखी का नाम लिया, दुख साथ में ही आ गया। थ्री ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, बॉटम ऑफ डेक, द फूल। तो हमारी आज की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्रेंड्स की, जो आपका पार्टनर है जिसको आप डील कर रहे हो या कर रहे थे, उनकी जाने की वजह क्या थी और वापस वो कैसे आएंगे, यानी कि वापस आने की उनकी वजह क्या थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो आपके पार्टनर हैं, कुछ लोगों के पार्टनर बड़े समझ वाले हैं और कुछ लोगों के पार्टनर जो है ज़्यादा तेज करार वाले नहीं हैं। इसलिए तीन चीज़ों का इसमें दिखाया गया है। तीन चीज़ें हमेशा होती है जिनसे आपको वो छोड़ के चले जाते हैं। एक होती फैमिली, एक होती थर्ड पार्टी और एक होता फाइनेंस। यहाँ ये तीनों चीज़ें ही आई है। पहला है फाइनेंस का कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, आपके पार्टनर, आपका ये एक कार्ड ये है कि ये थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये बताता है कि आपके पार्टनर किसी और चीज़ के तरफ भागने लग पड़े थे, कोई और उनको पसंद आ गया था, या आपके पार्टनर को उसने अपनी तरफ खींच लिया और आपके रिश्ते में मनमुटाव रहने लगे, तो आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया। वजह चाहे आपकी आर्जूमेंट हो, वजह चाहे उनकी आर्जूमेंट हो, या सामने वाले थर्ड पार्टी की पर्सन की मैनिपुलेशन हो, लेकिन छोड़ा उन्होंने आपको, कुछ लोगों को, थर्ड पार्टी को वजह से। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है, इसलिए हम एक का ब्यौरा लेके नहीं चलता। कुछ लोगों की वजह है फैमिली। फैमिली, ये दो कार्ड है फैमिली वाले। आपके जो ब्रेकअप हुआ है, आपको जो आपके पर्सन छोड़ के गए हैं फैमिली की वजह से, क्योंकि उनके अपने फैमिली के साथ
आपकी वजह से आर्गुमेंट रहते थे। ना कि उनकी फैमिली ज़्यादा तेज थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उन लोगों को आपका रिश्ता खटकता था, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली के आगे घुटने टेक दिए और आपको अपनी लाइफ से बाहर कर दिया। और कुछ लोगों की वजह है फाइनेंस। देखिए फ्रेंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड सारे बताते हैं कि फाइनेंस की भी कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंस की वजह से भी छोड़ के गए हैं। हो सकता है उनको कोई और ऐसा रिश्ता मिल गया हो जो ज़्यादा सेटल्ड हो आपने, या उनके फैमिली वालों ने कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ लिया जहां उनको अपने ही या शी दोनों के लिए आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा फैसिलिटी नज़र आई। पैसे की तरफ भागने वाले भी आपके पर्सन थे, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा। और ये जहाँ परिवार की ब्रेकअप हो रखा है आपका फैमिली की वजह से, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। लेकिन आप इस टाइम बहुत परेशान हो, आपके पास कोई भी चीज़ हो, आपको कोई चीज़ खुशी नहीं देती, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ उनकी वजह से है, उनके ऊपर है, उनकी ध्यान उन्हीं में रहता है। आप अपनी चीज़ों से पीछे हट रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं। कुछ लोगों की फैमिली आई है, थर्ड पार्टी आई है और फाइनेंस भी आया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला कि ये तीनों चीज़ें होती हैं जो ये आप लोगों के रिश्ते में दरार डालती है। एक बार रिश्ता बन जाता है, मैरिज हो जाती है, तो क्या होता है, फिर टेंशन नहीं है। जब तक मैरिज नहीं होती, इनलीगल रिलेशनशिप में ये सब हो जाता है, क्योंकि इनलीगल क्या, ये लीगल में भी ये तीनों चीज़ें आ जाती है, तो रिश्ते में दरार आ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को छोड़ के आपके पर्सन उस टाइम तो उन्होंने घुटने टेक दिए फैमिली की तरफ भी, जब पर पैसे के पीछे भागते थे, कहीं ना कहीं उनको चीज़ें आपके साथ बताए हुए पल यानी कि आपको मिस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपके पर्सन पैसे के पीछे भागने वाले हैं। कुछ लोगों के पर्सन जो है बड़े फैशनेबल और स्मार्ट और कैसे हैं, बोले हैं, ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन रिश्तों की वजह से उनसे रिश्ते संभाले नहीं जाते। इसलिए रिश्ते फैमिली का नाम होता है, लेकिन रिश्ता उस पर्सन से, आपके पर्सन से संभाला नहीं गया। रिश्ते में आपके ब्रेकअप तभी आया क्योंकि वो आपके पर्सन जानते थे कि आपको हैंडल करना आसान है, लेकिन फैमिली को या थर्ड पार्टी को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस टाइम कंडीशन ऐसी है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। जहाँ सारी पार्टी में, किसी फंक्शन में, भले ही वहाँ 50 इंसान हो, लेकिन आपकी कमी उनको खटकती है। जब भी किसी और को देखते हैं हंसते खेलते, तो उनको आपकी याद, आपके साथ बताए हुए रोमांटिक लव सब याद आते हैं, वो चीज़ें जो उन्होंने आपके साथ बिताई हैं। लेकिन सोच सोच के अपना अकेलापन उन्होंने बढ़ा लिया है। इसी एनर्जी में आप हो, इसी एनर्जी में आप हो। आपके पास भी सब कुछ है, लेकिन जहाँ सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है कि आप अकेले हो। आपके पर्सन आपको एक ऐसा पार्टनर मानते हैं। अब उस टाइम उन्होंने ब्रेकअप कर दिया, लोगों की वजह से आपको छोड़ के चले गए, फाइनेंस की वजह से छोड़ के ले गए, लेकिन अब उनको लगता है कि उनकी चीज़ें वैसी नहीं चल रही। पर्सनैलिटी वाले वो खुद भी है, लेकिन उनका मानना है कि लाइफ आपके बगैर जो है बेकार है। वो आपको इस चीज़ का उनको रियलाइज़ पहले भी था और अब भी है कि आप जैसा पार्टनर मिलना मुश्किल है। आप बहुत समझदार, सुंदर, प्रीटी हो उनके लिए, एक हैंडसम पर्सन हो उनके लिए। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग फैमिली वाले, शादीशुदा या बच्चों वाले भी हों, ये रीडिंग उनके ऊपर भी हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन आपको, उनका अंदर से यही है कि आप उनके लिए क्या हो, वो इस चीज़ को वो कहते हैं कि वो ही जानते हैं। शायद आप उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन वो अंदर से यही चाहते हैं, सोचते हैं कि आप उनके लिए क्या हो, सिर्फ वही जानते हैं।
आप बहुत पर्सनैलिटी वाले हो, आप जहाँ भी चाहोगे अगर आप उनकी लाइफ में आ जाते हो तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, लाइफ में हर खुशी मिल जाएगी। देखिए आपके पर्सन अगर फाइनेंस की वजह से कहीं दूर गए थे तो उनकी जो फाइनेंस कंडीशन है अब सही हो चुकी है और उनका मन भी बदल चुका है। अब दुखी और दीन दुखी दोनों का फ़र्क उनको समझ आ गया है। आपको मिस करते हैं। हो सकता है आप लोग शादी, आप दोनों में से एक शादीशुदा हो, बच्चे वाले हो, आपको वो हर तरह से जो पूर्ण होता है वो वाला रिश्ता मानते हैं। उनका मानना है अगर आप लाइफ में आ जाओगे तो लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता और एक हैप्पी फैमिली वो इंजॉय करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सन का कार्ड यही बताता है कि उनकी आने की जो वजह है वो आएंगे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी हैप्पी फैमिली भी होगी, लेकिन उसकी वजह ये है कि वो आपको मिस करते हैं, आपको हर तरह से एक पूर्ण रिश्ता मानते हैं। उनको दुखी और ज़्यादा दुखी, एक होता है और चीज़ों से दुखी और एक होता है लव के पीछे दुखी, उनको इस चीज़ का एहसास हो चुका है और पहले के अकॉर्डिंग वो स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं। अब आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अच्छे बुरे की पहचान, झूठ सच की पहचान उनको अच्छे से हो चुकी है और पहले से वो बोल्ड भी हो चुकी हैं। अब वो एक्शन लेके आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करना चाहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी आज भी वैसी है, मस्त मोला है, लेकिन उनके आने की वजह जो है यही है, जिंदगी में बहुत कुछ उन्होंने झेला है, इसलिए उनको आपके दुख का अब अंदाजा हुआ है। ये देखिए यहाँ किंग ऑफ, क्वीन ऑफ और फोर ऑफ सोर्ट्स, ये परिवार का इंटरफेयर बताते हैं। देखिए यहाँ भी परिवार का इंटरफेयर है। ये टावर का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में दोबारा न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जिन लोगों ने आपको, फैमिली हो, फाइनेंस हो, जिन लोगों की वजह से आप एकदम डाउन हो गए हो, आपके पार्टनर भी जैसे आपको छोड़ के गए थे वो एकदम डाउन हो चुके हैं, उनको रियलाइज़ हो गया उन चीज़ों का और वो आपकी तरफ अब नई नया हाथ बढ़ाना चाहते हैं, एक दूसरा मौका चाहते हैं। और आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को फाइनेंस की दिक्कत ही अब उनको समझ आ गई है। उनको शायद उनके मित्र दोस्त किसी की सलाह लेने के बाद उनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया, वो रिश्ता दोबारा आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये जो लोग हैं ये क्या करेंगे, ये दखल अंदाजी करेंगे, लेकिन उनके आने की जो वजह है जो थी वो थी, लेकिन अब वो उनको अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो गया। आपको मिस भी बहुत करते हैं, आपको हर तरह से पूर्ण एक रिश्ता मानते हैं, एक अच्छा रिश्ता मानते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन मानते हैं, अच्छे बुरे की समझ आ गई है और लाइफ आपके साथ स्पेंड करके हैप्पी फैमिली जीना चाहते हैं। और देखिए ये भी कार्ड आया है कि फैमिली का इंटरफेयर भले ही रहेगा लेकिन आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होगी। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का क्या टॉपिक था कि उनके जाने की क्या वजह थी और उनके आने की क्या वजह थी, तो मैंने आपको बता दिया। जाने की वजह है फैमिली, फाइनेंस और थर्ड पार्टी, जिन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, आपको धोखा दिया है, आपको हरदम लगता है कि वो चीट करके चल गए। और आने की वजह है आपकी वो, ये नहीं कि आने की वजह वो उदास है। उदास क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि आप एक अच्छे पर्सन हो, आप एक ज़िंदगी में जिसकी भी जाओगे बहार ही बहार है, एक समझे सुलझे हुए पर्सन हो। इस वजह से उनको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ। अब अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी जो आपके साथ लम्हे बताए हैं उसको मिस करते हैं और अच्छे बुरे की समझ आने के बाद एक्शन भी लेना चाहते हैं और आपके साथ हैप्पी फैमिली स्पेंड करना चाहते हैं। जो पर्सन बोले हैं उनका फैमिली में इंटरफेयर है, लेकिन रिश्ते में बिगनिंग तब भी होगी क्योंकि उन्होंने अगर किसी से एडवाइस लेते हैं तो उनको यही एडवाइस मिलती है कि आप वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन वो आपको ना छोड़ें। तो फ्रेंड्स,
ये थी आज की आपकी रीडिंग कि आपका पर्सन किस वजह से वापस आएगा और किस वजह से चला गया। ये सब रीडिंग करते हुए आज मैं आपके लिए ये रीडिंग करती हूँ क्लोज। अगर ये आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। पर एक बात मैं बताऊंगी, ये देखिए ये कार्ड पेंटिकल का जो आया है, आपने क्या करना है, आपने स्पिरिचुअल होके और स्पिरिचुअल होके क्या करना है, आपने दीन दुखियों की हेल्प करनी है, चाहे वो डॉग हो या बर्ड हो या कोई ह्यूमन पर्सनैलिटी हो। क्या होता है जब आप करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, ये सब चीज़ें करोगे तो आपको अपना प्यारा सा रिश्ता दोबारा मिल जाएगा। और मैं एक बात और बोलती हूँ, जिस रिश्ते का, जिस पर्सन का आपको पता होता है कि वो ख़राब है, वो आपकी लाइफ में आ गया, शादी हो गई, फिर ख़राब हो जाए तो उसके लिए मैनिफेस्ट आप करते हो, वो रिश्ता मिल जाता है, लेकिन दोबारा उसकी ख़राब होने की आकांक्षा बढ़ी रहती है। आपकी पूरी लाइफ पड़ी होती है। आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ताकि आप आगे जाएं तो आपके पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, वो पर्सन खुद आपके साथ होके चले। आपने उनके साथ नहीं चलना, वो आपके साथ चलेंगे, तभी आपके वैल्यू बढ़ेगी। जब आप उनके पीछे पीछे भागते हो वो तो आगे आगे चलेंगे। चलिए चलते हैं जाते हुए। गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।